आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ग्रोथ कैसा होता है, उसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनमें भी ग्रोथ होता है लेकिन उसको लिविंग नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग वर्ल्ड में जो भी लिविंग है उसमें ग्रोथ कैसी होती है तो उसको देखते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे बायोमास बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ और भी मटेरियल है जिसमें आप देखेंगे एक्सटर्नली ग्रोथ हो रहा है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नली। जैसे माउंटेन है, सैंड ड्यून्स है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें भी ग्रोथ हो रहा है लेकिन इसको लिविंग नहीं कहेंगे। तो ये जो डिफरेंसेज आ रहे हैं वो इसमें समझने की कोशिश करते हैं तो आप इजीली इसमें समझ जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं, इसके साथ साथ नोट करते चलेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करती है, यानी उसमें ग्रोथ होता है। अब ये ग्रो कैसे करती है? बाय सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम हैं आप हैं, उसमें सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ हो रहा है। जैसे आप छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए, तो खाते पीते धीरे धीरे बड़े हो गए तो सेल डिवीजन से ग्रोथ हुआ। तो समझ में आ गया ये ग्रोथ क्या होगा? इंटरनल हुआ, यानी इंटरनली ये ग्रोथ हुआ। जैसे अब एग्जाम्पल में जैसे लिख सकते हैं प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स यानी हायर एनिमल्स आ जाएगा इसमें। इस प्रकार से देखेंगे, ये आपका एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज इन बायोमास। ठीक है ना, यानी उसका वेट बढ़ रहा है, यानी ग्रोथ हो रही है तो वेट बढ़ेगा। अब बायोमास टर्म आया तो इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल वेट ऑफ, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, टोटल वेट ऑफ प्लांट है या एनिमल है। ठीक है ना, या तो प्लांट है या एनिमल है, इन पर्टिकुलर एरिया। टोटल वेट ऑफ प्लांट्स या एनिमल, अगर जो प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लांट है, एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एनिमल हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर एरिया में अगर जो वेट है तो उसको क्या बोलेंगे? बायोमास बोलेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। ये किसका है? ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वर्ल्ड में आप पढ़े होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, तो उसके बारे में है। अब बायोमास बढ़ रहा है, ग्रो कर रही है, तो क्या हो जाएगा? उसका शरीर भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ, इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हो जाएगा आपका, यानी जैसे हम लोगों में सेल डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, बायोमास बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? साइज भी बढ़ेगा, यानी हम बड़े होंगे, आप बड़े होंगे। तो ये इसमें इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ कहाँ से हो रहा है?
इनसाइड हो रहा है, यानी ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, यानी जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ से हो रही है, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी ग्रोथ होती है इनसाइड होती है, वो ऊपर से चिपक के ग्रोथ नहीं होती है। यानी जैसे आप माउंटेन देखते हैं या आप सैंड ड्यून्स देखते हैं या बोल्डर्स देखते हैं, यानी रॉक जो बड़े बड़े होते हैं तो ऊपर से पार्टिकल चिपकते हैं, तो इसमें ग्रोथ होती है। लेकिन हम लोग शरीर में इनसाइड ग्रोथ होती है और धीरे धीरे बड़े होते हैं, मास बढ़ता है, तो इसको रियल में ये ग्रोथ होती है लिविंग बीइंग की। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कुछ नॉन लिविंग में भी, जैसे मैंने बताया रॉक, तो पांचवा पॉइंट ले लेते हैं इसको। कुछ नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, तो इसको लिख सकते हैं सम नॉन लिविंग, कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग हैं, थिंग्स कैन ग्रो, जो ग्रो करते हैं, यानी थिंग्स कैन ग्रो। अब जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे बोल्डर ले सकते हैं, सैंड माउंट्स हो गया, बोल्डर हो गया, माउंटेन हो गया, माउंटेन मतलब पहाड़ हो गया, ये सैंड माउंट्स मतलब जो बालू का रेगिस्तान में देखेंगे तो बालू के सैंड ड्यून्स बनेंगे, सैंड माउंट्स बनते हैं, बालू इकट्ठा होने लगता है, हवा चलती है धीरे धीरे इकट्ठा होता है। कुछ देर पहले देखेंगे तो छोटा टीला है, कुछ देर बाद देखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, सैंड माउंट्स बोलेंगे। बोल्डर क्या होता है कि लार्ज रॉक को बोल्डर बोलते हैं, यानी ये बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको बोल्डर बोलते हैं। अब देखे होंगे नदियों किनारे या कहीं डैम वैम के आसपास गिराते हैं इसको, तो उसको बोल्डर बोलते हैं। तो ये आपके नॉन लिविंग है, लेकिन इस कैन आल्सो ग्रो, इसमें भी ग्रोथ होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि लिविंग बीइंग है, ये नॉन लिविंग है, तो इसको ध्यान देंगे। बट लिख सकते हैं बट दीज नॉन लिविंग, ये हो गया, ये ग्रोथ तो इसमें हो रही है लेकिन क्या है, नॉन लिविंग है, क्योंकि जो एक्यूमुलेशन हो रहा है इसमें, जो भी एक्यूमुलेशन हो रहा है ग्रोथ की, वो एक्सटर्नली हो रहा है, यानी बाहर से लेयर बन रहा है, तो वो एक्सटर्नली हो रहा है। यानी इसको लिख सकते हैं ग्रोथ एक्सटर्नली। ठीक है, समझ गए होंगे। मेन है आपका कि ये है 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन को कैसे भी घुमाता है। अगर जो ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर शो करता है तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ग्रोथ नहीं होती है। तो इसीलिए ये सब इतना समझाया जा रहा है कि अब ग्रोथ में एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है, तो इंटरनल हम लोगों में लिविंग बीइंग में होती है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल है। तो ग्रोथ लिविंग का एक तरह से पैरामीटर नहीं हो सकता है। फिर आप देखेंगे इसी को तब फाइनल लिख सकते हैं कि ग्रोथ कैन नॉट बी क्या नहीं हो सकती है, टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार से जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। जैसे इसके पहले मैंने रिप्रोडक्शन बताया था, तो रिप्रोडक्शन भी नहीं है। बहुत सारे जैसे लिविंग बींग है, जैसे म्यूल है और इनफर्टाइल ह्यूमन बींग है, कपल्स हैं, तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नॉन लिविंग है, वो तो लिविंग ही है। तो इसी प्रकार से ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग एक तरह से प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसको नोट कर लेंगे। और क्वेश्चन इस पे बहुत घुमा के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप इजीली आंसर कर लेंगे। और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लेंगे।